एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। यू ऑल आर वाचिंग ब्लंट लाइन न्यूज़। आई एम योर होस्ट नूर अमान। आज के व्लॉग में हम 3 खबरें ऐड ऑन करने जा रहे हैं। जमात इस्लामी का धरना जो कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में दिया जा रहा है, जिसमें कराची, पेशावर और लाहौर शामिल है, और इस धरने को कई दिन गुजर चुके हैं। हुकूमत से बार बार मुतालबात किए जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत इस धरने को सीरियस नहीं ले रही है, कोई वज़न नहीं ले रही है। क्योंकि अगर हम जमात इस्लामी की बैकग्राउंड की बात करें तो हमेशा हमें जमात इस्लामी महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती नज़र आती है, एहतजाज करती, धरने देती भी नज़र आती है। लेकिन ये धरना और एहतजाज ख़त्म हो जाता है और मुतालबात वहीं के वहीं रहते हैं। ऐसा क्यों? इसके साथ हम खबर ऐड ऑन करेंगे। बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करने के फ़ैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त को एतराज़ लगाकर वापस कर दिया गया। इसकी क्या डिटेल है? इसके साथ साथ शिफा हॉस्पिटल के हवाले से भी एक बड़ी खबर है कि पहले कहा जा रहा था खान को, बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन अब एक पेशकश ये भी है, इम्कान ये भी है कि शिफा अस्पताल के बजाय पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा। इसकी डिटेल्स में भी जाएंगे। और एक ऐसी खबर जिसमें हम देखते हैं बड़े सारे एंटी करप्शन के हमें केसेस सुनने को मिलते हैं, और उन केसेस में बहुत कम होता है कि गिरफ्तारियां भी होती हैं। लेकिन गुजरांवाला सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट अजहर चीमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी भी डिटेल में जाएंगे। हमारे साथ रहिए। व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ब्लंट लाइन न्यूज़ में आज हम जिन खबरों को शामिल करने जा रहे हैं, उन खबरों में सर फहरिस्त है महंगाई। महंगाई के ख़िलाफ़ हमने देखा जमात इस्लामी ने इस बार नहीं, इससे कबल भी कई बार एहतजाज किया। एक बार फिर जमात इस्लामी महंगाई के बेकाबू जिनको काबू करने के लिए अपने कुछ मुतालबात लेकर मैदान में उतर आई है। मैदान में तो उतर आई है, कराची, पेशावर और लाहौर में एहतजाज शुरू कर दिया गया है। लेकिन इस एहतजाज को हुकूमत कितना सीरियस ले रही है? हमने देखा कई दिन गुजर गए, तकरीबन 3, 4, 5 दिन तो हो चुके हैं इस एहतजाज को, और इस धरने के दौरान हम देख रहे हैं हुकूमत लगातार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर रही है। हम देखते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर 10 रुपये बढ़ता है, 2 रुपये घटता है, 10 रुपये बढ़ता है, 4 रुपये घटता है। ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में लगातार इजाफा है, इस इजाफे के पीछे जो एक करप्शन का बाज़ार गर्म है, जमात इस्लामी ने उस करप्शन के बाज़ार से भी, उस करप्शन के हक़ाइक़ से भी पर्दा उठा दिया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का कहना है कि पेट्रोलियम लेवी की मद में हुकूमत अच्छी खासी करप्शन कर रही है। अगर हम कुछ फैक्ट्स की बात करें तो फैक्ट्स में हमारे सामने जो चीज़ें आती हैं, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का कहना है कि पेट्रोलियम लेवी की मद में तकरीबन 8,000 अरब का टैक्स हासिल किया जाता है, और ये 8,000 अरब का टैक्स सिर्फ़ और सिर्फ पेट्रोलियम लेवी की मद में हासिल किया जा रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर एक आम इंसान आटा, चीनी, गंदम, चावल, जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम तर अशिया हैं, उनकी ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से भी एक भारी रकम टैक्स की मद में अदा करता है। बिजली के बिलों के टैक्सेस की हम बात करते हैं। हमारे बिजली के बिलों में पहले ही टैक्सेस की भरमार थी कि अब हम तो सुथरा पंजाब की मद में सफाई के हवाले से मज़ीद टैक्सेस पे कर रहे हैं। और सफाई के हवाले से शहरियों की शिकायत यही है कि जिस राह से CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का गुजर होता है, सिर्फ उन्हीं रास्तों की सफाई सुथराई का ख्याल किया जाता है। और ये सवाल उठाने लगी है आवाम, क्योंकि टैक्सेस की भरमार थी। बिजली के बिलों में भी हम टैक्सेस पे कर रहे थे, उसमें एक टैक्स हमने कई महीने गुजर गए सुथरा पंजाब, सफाई और कूड़े के हवाले से भी पे करना शुरू कर दिया। खैर, हम खबर से लेफ्ट राइट हो गए, वापस ट्रैक पर आते हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने अवाम की नुमाइंदगी करते हुए बड़े सारे मुतालबात रख दिए हैं, जिसमें IPPs के मसाइल को उन्होंने हाईलाइट किया है, पेट्रोल के मसले को उन्होंने हाईलाइट किया, और इसके साथ साथ उनका कहना है कि IMF के जो बेजा मुतालबात हैं उनको ख़त्म किया जाए। लेकिन हम मौजूदा हुकूमत की बात करें तो इक़्तिदार में आने से पहले अपोजिशन में होते हुए हर सियासी जमात दावे करती है। इक़्तिदार में आने के बाद यानी उसी सियासी जमात का कहना होता है जो हुकूमत बना लेती है कि हमारे दौर से ज़्यादा बेहतर काम तो कभी ज़िंदगी में हुआ ही नहीं। लेकिन आज के पाकिस्तान की हम बात करें तो हमें लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। हमें हर तरफ कचरा ढेर भी दिखाई दे रहा है। हमें हर तरफ, अगर हम बारिशों की बात करते हैं तो हर गली कूचा हमें बारिश के दौरान पानी से भी भरा दिखाई देता है। तो क्या ये डेवलप्ड पंजाब है? इक़्तिदार में आने से पहले यही सियासी जमात दावे करती थी कि हम तालीम को आसान बनाएंगे और सस्ता करेंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं 3 महीने की छुट्टियां भी गुजरी और तमाम स्कूल्स ने टैक्स भी लिए और फीस भी ली। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर को ऐड ऑन करते हैं। लेकिन अगली खबर को ऐड ऑन करने से पहले मैं ये बताती चलूँ कि अगर जमात इस्लामी के
तमाम तर मुतालबात ना पूरे किए गए तो जमात इस्लामी को इस्लामाबाद का रास्ता भी आता है। अगली खबर की बात करते हैं तो बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त पर एतराज़ लगाकर वापस कर दिया गया। यानी बानी पीटीआई को अस्पताल भेजने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया था और इस बड़े फैसले पर हमने बड़ी खबरें और बड़े तज्जिए होते देखे और हमने मीम्स भी बनते देखे सोशल मीडिया पर कि जो सफ़ेद कबूतर कभी किसी दौर में कुछ साल पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हाथ पर आकर बैठा था, वही सेम सफ़ेद कबूतर अब इमरान खान साहब के हाथ पर आकर बैठ रहा है। अच्छा, इन मेम्स की जंग में हमें एक मेम ये भी देखने को मिला कि फवाद चौधरी साहब बिल आखिर शिफा हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं अंडरग्राउंड रास्तों से और वहां पहुंचकर वो खान का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की बात करें तो एक बार फिर क़यादत में वो जोश, जज्बा और उम्मीद की किरण जागी और ज़राए का बताना है कि बनी गाला में भी प्रॉपर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इसमें कितनी सदाकत है ये तो हमें वक्त ही बताएगा। शिफा हॉस्पिटल के सोशल मीडिया पर चर्चे सुनने के बाद ये भी एक पेशकश सामने आई है कि इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। इम्कानात ये भी हैं और तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अभी हतमी फैसले का इंतज़ार किया जा रहा है, यानी तमाम तर खान के जाले या पीटीआई सपोर्टर्स जो लोग शिफा हॉस्पिटल का रुख कर रहे थे, अब उन सब का रुख पिम्स हॉस्पिटल की तरफ हो चुका है। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि शिफा हॉस्पिटल के साथ साथ पिम्स हॉस्पिटल के अंदर भी तैयारियां जारी हैं, तैयारियां चल रही हैं। लेकिन अभी क्योंकि कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया तो अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। अगर हम इस सारी सिचुएशन में पीटीआई की बात करें, बानी पीटीआई की बात करें, पीटीआई क़यादत की बात करें, खान की बहनों की बात करें, तो एक बार फिर हमें टीवी चैनल्स के न्यूज़ बुलेटिन्स में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेशतर ख़बरें सुनने को मिल रही हैं। एक वक्त आया था जब हमें न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़ बुलेटिन्स में भी बानी पीटीआई के हवाले से कोई ख़बर सुनने को नहीं मिल रही थी, लेकिन अब एक ऐसा वक्त आ गया है कि बानी पीटीआई के हवाले से ख़बरें भी सामने आ रही हैं, फ़ैसले भी सामने आ रहे हैं और इस सूरत हाल में हमें हुकूमत भी काफ़ी खामोश नज़र आ रही है। हुकूमत की खामोशी भी कई तरह के सवालात को पैदा कर रही है। तीसरी खबर की बात करूं तो गुजरांवाला सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट अजहर चीमा को गिरफ्तार कर लिया गया। अजहर चीमा की अगर हम बात करें तो उसके ऊपर करप्शन के काफ़ी इल्ज़ामात थे और एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि अजहर चीमा को गिरफ्तार करने के बाद कुछ देर में अदालत पेश किया जाएगा और अदालत पेश किया जाएगा। क्या होगा आगे ये भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे और इस पर भी हम मज़ीद बात करेंगे। लेकिन ये एक बड़ी ख़बर है कि करप्शन के हवाले से हम देख रहे हैं कि जेल सुपरिटेंडेंट्स को भी अब उनके गिर्द भी घेरा तंग होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और हमने बड़ी क्राइम पर बात की, हम बड़ी महंगाई पर बात करते हैं, हम बड़े ख़वातीन के हकूक़ पर बात करते हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं। आज के व्लॉग में हमने 3 खबरें ऐड ऑन की जिसमें जमात इस्लामी के एहतजाज की बात हुई है और बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के हवाले से बात हुई है और गुजरांवाला सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है, इस पर भी हमने रोशनी डाली है। जमात इस्लामी के मुतालबात में सबसे सर फहरिस्त जो मुतालबा है वो है पेट्रोल की कीमत को 200 से 250 रुपये तक लाया जाए। अब ये हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है और अगर हुकूमत ये मुतालबा पूरा नहीं करती है तो क्या जमात इस्लामी उठ जाएगी या धरना जारी रहेगा? और अगर धरना जारी रहेगा तो फिर हुकूमत को कितना टफ टाइम मिल सकता है? इस्लामाबाद में क्या एक बार फिर कंटेनर्स लगने जा रहे हैं? इस पर बात करना अभी कबल अज़ वक्त है। इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।